एक मामला जिसने मुल्क में एक नया तनाज़ा खड़ा किया। साबिक वज़ीर आज़म की सजा पर सवालात उठाए, इंसाफ की शफाफ मुंतकली पर सवालात खड़े किए, अदलिया की साख पर सवालात उठाए। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला देने जा रही है। ये मामला जज अरशद मलिक की वीडियो से मुताल्लिक है। इस केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट क्या अहकामात जारी करेगी, ये तो फैसले के बाद ही वाज़ेह होगा। मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आज जज अरशद मलिक को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया गया है। अहम बात यह है कि आज ही वज़ारत कानून ने जज अरशद मलिक की जिम्मेदारियां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले की। आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। ये अहकामात किसी और की तरफ से नहीं, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से जारी किए गए, जिसका नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम रजिस्ट्रार ने आज जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जज अरशद मलिक ने जो बातें अपनी प्रेस रिलीज और बयान हल्फी में जाहिर और तस्लीम की, वो बादियुन नज़र में मिसकंडक्ट के ज़मरे में आती हैं और कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हैं। इसलिए ये मामला तकाजा करते हैं कि जज अरशद मलिक के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये फैसला सुनाते हैं कि जज अरशद मलिक को मुअत्तल किया जाता है और कार्रवाई के लिए उन्हें फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के हवाले किया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये एक अहम फैसला है, यानी ये बात आला अदलिया की तरफ से तय हो गई है कि जज अरशद मलिक मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए हैं। और ये मिसकंडक्ट उस वक्त सामने आया है जब जज अरशद मलिक पाकिस्तानी तारीख के सबसे अहम केसेस की समाअत कर रहे थे और उन केसेस में मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म बतौर मुल्जिम नामजद थे, जिन्हें जज अरशद मलिक ने एक केस में मुजरिम करार दिया। जज अरशद मलिक ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ नैब के 2 केसेस की समाअत की, जिसमें अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस शामिल थे। अल अजीज़िया में उन्होंने नवाज शरीफ को सजा दी और फ्लैगशिप में उन्हें बरी किया। लेकिन सवाल यह है कि जब फैसला देने वाले जज मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए हों तो इससे इन दोनों केसेस पर, इन दोनों केसेस के फैसलों पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब जज अरशद मलिक वीडियो केस का फैसला आना बाकी है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट इस केस से मुताल्लिक किस सिमत की तरफ जाएगी ये अहम होगा। मगर मामला जो भी हो, 6 जुलाई को जज अरशद मलिक की जो वीडियो मंजर-ए-आम पर आई, उसका फैसला होना ज़रूरी है, उसका फैसला होना बाकी है। क्योंकि अगर इस वीडियो का फैसला नहीं होगा तो बहुत से अहम मामलात इबहाम का शिकार हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जज अरशद मलिक की 6 जुलाई वाली वीडियो का फैसला हो। क्योंकि जज अरशद मलिक की मुल्तान वाली वीडियो की तो तस्दीक हो गई है, मगर ये सवाल अपनी जगह बरकरार है कि जज अरशद मलिक की मुल्तान वाली वीडियो दिखाकर नून लीग ने उन्हें नवाज शरीफ के हक में फैसला देने के लिए ब्लैकमेल किया, या किसी और ने उस वीडियो के जरिए नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने के लिए ब्लैकमेल किया, जो कि नून लीग का दावा है। और वो कोई और कौन है जिसने ये काम किया, ये वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब आना ज़रूरी है। क्योंकि इस सवाल ने अदलिया की आज़ादी और अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पर सवालात खड़े कर दिए हैं। लेकिन अहम बात यह है कि अब तक उस वीडियो का फोरेंसिक ही नहीं कराया गया, जो इस पूरे केस और 2 मुख्तलिफ इल्ज़ामात का बुनियादी सबूत है। ये सबूत ठीक है या नहीं, इस बुनियादी सवाल का जवाब 47 दिन गुजरने के बावजूद नहीं मिल सका है। 6 जुलाई को मरियम नवाज ये वीडियो सामने लाई। जज अरशद मलिक की वीडियो को दिखाकर नून लीग की तरफ से ये बयानिया कायम किया गया कि जज अरशद मलिक को उनकी मुल्तान वाली वीडियो दिखाकर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने के लिए मजबूर किया गया है। ये बातें जज अरशद मलिक इस मुबैना वीडियो में कहते नजर आए, जो मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई थी कि उनकी एक पुरानी वीडियो उनके सामने रखी गई। मरियम नवाज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मोहम्मद खुर्शी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक एवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि हुकूमत इस वीडियो का फोरेंसिक कराएगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगले ही दिन यानी 7 जुलाई को इस दावे को दोबारा दोहराया भी गया। आपने एक जज मोहतरम को नहीं, आपने पाकिस्तान की पूरी जुडिशरी पे उंगलियां उठा दी हैं। वीडियो की फोरेंसिक ऑडिट होगी, उसके कंटेंट जो है क्या वो टेम्पर्ड है, रियल है, ये आपकी उस फोरेंसिक ऑडिट के बाद सामने आ जाएगा। हम इस कौम से, इस मुल्क के अवाम से कुछ नहीं छुपाएंगे। हुकूमत ने ये फैसला किया कि ये जो किरदार है मरियम सफदर अवान जो है, इस किरदार को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस ऑडियो और वीडियो का फोरेंसिक ऑडिट करने जा रही है गवर्नमेंट। और तमाम
वो छुपे हुए किरदार पर्दा नशीन जो इसके पस पर्दा साजिश में मुलव्वस रहे उनको बेनकाब करेंगे। यानी हुकूमत ने फैसला किया कि सब कुछ अवाम के सामने रखा जाएगा, वीडियो का फॉरेंसिक कराया जाएगा। मरियम नवाज जो वीडियो दिखा रही हैं जिसमें जज अरशद मलिक एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ के फैसला के खिलाफ फैसला एक दबाव के तहत दिया और फिर अपील के में जो मवाद है उसको डिक्टेट करते नजर आ रहे हैं। मरियम नवाज ये एस्टैब्लिश कर रही थी कि इससे साजिश बेनकाब हो गई, मगर हुकूमत ने कहा कि असल में साजिश नून लीग ने की है। वीडियो का फॉरेंसिक कराकर इस साजिश को खुलेआम आवाम के सामने रखा जाएगा। मगर एक दिन बाद हुकूमत वीडियो का फॉरेंसिक कराने के अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गई और मामला आला अदलिया पर छोड़ दिया। अब जब ये हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नैरेटिव दिया तो अपोजिशन की तरफ से ये आवाजें उठी कि ये हुकूमत के उस ऑडिट प्रोसेस पे उनको एतमाद नहीं है। तो आज मीटिंग में ये तय हुआ कि जो आपका रेलेवेंट फोरम है जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो, जिसपे अपोजिशन को एतमाद हो और जो रिजल्ट सामने आए वो सबके लिए काबिल कबूल हो। ये कहना कि हुकूमत पीछे हट गई है, हुकूमत कल वाला उसका जो मौक़िफ़ है वो बदल गया है, हुकूमत प्रिंसिपली अपने उस फोरेंसिक और वीडियो ऑडिट का जो मौक़िफ़ है उसके खड़ी है। किसके जरिए होना है, कैसे होना है, ये अगली मोडालिटीज है जिसको तय होना है। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो FIA को 3 हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल करने की मोहलत दी गई। 3 हफ्ते गुजरे, FIA अपनी रिपोर्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट गई और पता चला कि FIA ने अब तक वीडियो का फॉरेंसिक ही नहीं कराया है। अब दिलचस्प बात है कि तहरीक इंसाफ कह रही थी कि जज के खिलाफ साजिश की, अदलिया के इदारे पर हमला किया। नून लीग ने ये वीडियो दिखाकर वज़ीर आज़म इमरान खान जब अमेरिका गए तो वहाँ पर उन्होंने कैमरों के सामने कहा कि ये साजिश की है एक जज के खिलाफ, उस जज ने जो कि नवाज शरीफ के केसेस सुन रहा था। मगर अदलिया के कहने के बावजूद भी जब तहकीकात की रिपोर्ट FIA ने जमा कराई तो उस वीडियो का फॉरेंसिक ही नहीं कराया। अब दिलचस्प बात यह है कि नून लीग मुतमईन है कि असली वीडियो है, लेकिन फिर भी उसे अदालत लेकर नहीं गई। हुकूमत ने फॉरेंसिक नहीं कराया। नून लीग ने वीडियो को अदालत में ले जाकर नवाज शरीफ के लिए रिलीफ नहीं मांगा, मगर अवामी सतह पर बयानिया ज़रूर बनाया। इस मामले पर जब हमने अपने प्रोग्राम में नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल से पूछा कि अगर नवाज शरीफ के लिए आपको रिलीफ लेना है और सिर्फ सियासत नहीं करनी है तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर क्यों नहीं गए। पिछली समात में जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल उठाया कि अगर नवाज शरीफ को रिलीफ चाहिए तो फिर किस अदालत के फोरम पर यह मामला उठाया गया है, तो क्या जवाब दिया हसन इकबाल साहब ने? जवाब दिया 2 से 3 दिन में फैसला आ जाएगा, फैसला अदालत ने करना है। बट जो रिमार्क्स हैं उसमें चीफ जस्टिस ने ये ज़रूर कहा कि अगर कोई कानूनी फ़ायदा नवाज शरीफ को चाहिए तो फिर उन्हें अदालत से किसी से रुजू किया उन्होंने या नहीं किया, क्योंकि अदालत से रुजू किया जाएगा, उनके सामने मामला रखा जाएगा तभी रिलीफ मिलेगा। फिर किसी हाई कोर्ट से जाके रुजू करेंगे और अभी तक क्यों नहीं किया नून लीग ने अगर रिलीफ चाहिए था नवाज शरीफ साहब के लिए? ये ट्रायल सारा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ है, तो अगर ये इतना बड़ा लैप्स हुआ है तो एक इंसाफ का तकाजा ये था कि सुप्रीम कोर्ट से हम तवक्को रखते हैं कि वो खुद इसका नोटिस लेके इसको रीट्रायल के लिए दोबारा भेज देगी। दूसरी तरफ नून लीग का यह मौक़िफ़ रहा कि हुकूमत ने वीडियो का फॉरेंसिक करा लिया है और उन्हें पता लग गया है कि वीडियो असली है, इसलिए वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गई। हुकूमत ने इस वीडियो को ऑडिट कराया और उनको ये जब पता चला कि ये वीडियो बिल्कुल हक़ाइक़ पे मबनी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है अब यू टर्न ले लेते हैं। उधर वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हम इसका ऑडिट कराएंगे, हम फलाना करेंगे, ढीका करेंगे। इधर वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब सब चुप करके घर बैठे हुए हैं। यही बात मरियम नवाज ने भी दोहराई, जिनका शॉट ज़ाहिर है हम नहीं चला सकते, मगर बहरहाल नून लीग ये दावा भी करती रही कि उन्होंने खुद इस वीडियो की तस्दीक की है। और जब ये पता लगा है कि वीडियो असली है तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। गुज़िश्ता दिनों नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल ने हमारे प्रोग्राम में एक सवाल का जवाब देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरियम नवाज ने नून लीग के रहनुमाओं को वीडियो के बारे में 6 जुलाई को इसलिए बताया क्योंकि इससे पहले वो वीडियो की तस्दीक करना चाहती थी। मरियम नवाज ने जो FIA को मौक़िफ़ दिया है अपने बयान में, वो कह रही है कि 10 मार्च को उन्हें नासिर बट ने ये वीडियो दिखाई। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि 6 जुलाई को उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इस वीडियो का इल्म हुआ। तो 4 महीने तक सिर्फ मरियम नवाज को पता था, आप में से किसी को नहीं पता था? प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही पता चला, वरना आप लोगों को नहीं बताया उन्होंने?
देखिए, वो दोनों बातों में कोई तजाद नहीं है। मरियम साहिबा ने इस बात को कहा था कि उन तक जब ये वीडियो पहुंची तो उन्होंने उस वक्त तक इसका किसी से जिक्र नहीं किया जब उन्होंने उस वक्त तक अपने ज़राए से तस्दीक नहीं कर ली कि ये ऑथेंटिक है और तसल्ली नहीं हो गई। और जब उनको इस बात पे यकीन हो गया कि ये ऑथेंटिक है, इसमें कोई जालसाजी नहीं है और जो ज़राए हैं वो मुसद्दक़ा हैं, तो फिर उन्होंने पार्टी की लीडरशिप के साथ जुलाई में शेयर की। यानी नून लीग शुरू से मुतमईन थी कि वीडियो असली है, मगर वो रिलीफ हासिल करने अदालत नहीं गई, बल्कि उसने अवामी सतह पर बयानिया बनाया। और उनकी उम्मीद यह है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग जज इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ही हमें इंसाफ दे। दूसरी जानिब हुकूमत को शुरू से इस वीडियो की साख पर शक था। शुरू में उसने वीडियो की फॉरेंसिक कराने की बात की, मगर फिर अचानक अपने इस दावे से पीछे हट गई। फिर कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से फैसला करेगी और खुद नोटिस देने के लिए आज़ाद दरख्वास्त गुजारों की जानिब से आईनी दरख्वास्तें दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ दावियों का जायजा लिया और FIA को अहकामात दिए कि वो अपनी तहकीकात 3 हफ्तों में मुकम्मल करे। FIA ने 3 हफ्तों बाद अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की, मगर ये रिपोर्ट सिर्फ बयानात पर मुश्तमिल थी। FIA किसी वाज़े नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी। ना ही FIA ने बुनियादी वीडियो का फॉरेंसिक कराया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। गुज़िश्ता समाअत में इस हवाले से जस्टिस अहमद सईद ने सवाल पूछा कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई अरशद मलिक की वीडियो का फॉरेंसिक तज्जिया किया गया। इस पर DG FIA ने जवाब दिया कि वो वीडियो हमारे पास नहीं है। इस जवाब पर जस्टिस अहमद सईद ने रिमार्क्स दिए कि वो वीडियो सिवाय FIA के पूरे पाकिस्तान के पास है। सारा पाकिस्तान और अदालत एक ही सवाल पूछ रही हैं, क्या वो वीडियो ठीक है। इस पर DG FIA ने अदालत को बताया कि इस वीडियो का फॉरेंसिक नहीं हुआ। इस पर जस्टिस अहमद सईद ने रिमार्क्स दिए कि FIA के पास ओरिजिनल वीडियो नहीं है, फिर भी माहिरीन को दिखा तो दिया जाता, कब होगा फॉरेंसिक। 71 सफ़ात की रिपोर्ट बना दी, वीडियो का फॉरेंसिक नहीं कराया। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वीडियो YouTube से ली गई है, इसलिए फॉरेंसिक नहीं हो सका। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दी कि वीडियो मुसद्दिका है या नहीं, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जिसकी कोशिश ही नहीं हो रही। पंजाब फॉरेंसिक लैब के पास महारत है, अभी तक तो इस वीडियो पर काम ही नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये देखना होगा कि वीडियो की कॉपी का फॉरेंसिक हो सकता है या नहीं। ये देखना होगा कि YouTube वीडियो का फॉरेंसिक हो सकता है या नहीं। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि काबिल एतराज़ वीडियो पर तो जज ने भी एतराफ़ किया है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई वो असल साबित कैसे होगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर अटॉर्नी जनरल ने वीडियो के फॉरेंसिक कराने की यकीन दहानी करवाई। मगर हमने जब इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक सरबराह से ये सवाल पूछा था जिस वक्त ये वीडियो आई कि अगर असल वीडियो मौजूद ना हो और उसकी नकल YouTube या कहीं और पर मौजूद हो तो क्या उसका भी फॉरेंसिक हो सकता है, जिस पर उन्होंने कहा कि उसका भी फॉरेंसिक हो सकता है। आप कह रहे हैं कि अगर फॉरेंसिक एनालिसिस कराना है तो वो इसी तरीके से हो सकती है, लाजमी नहीं है ओरिजिनल डिवाइस हो जिससे रिकॉर्ड किया गया हो, जिससे ऑडियो बनाई वीडियो बनाई वो सब चीज़ें हों। अगर मल्टीपल इस वक्त मौजूद है, YouTube पर मौजूद है या वैसे मीडिया के पास मौजूद है, वो लेके जाएं और फॉरेंसिक एनालिसिस उससे हो जाएंगे आसानी से चंद घंटों में। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। सिर्फ ये है कि अगर आपने उसको किसी कोर्ट प्रोसेस में इस्तेमाल करना है तो फिर वो उसमें लॉ इन्फोर्समेंट वाले इन्वॉल्व होने चाहिए, या अगर कोई सिविल मैटर है जिसमें आप उस एविडेंस को पेश करना चाहते हैं तो सिविल कोर्ट जो है वो रेफरल अथॉरिटी बन रही हो। तो अदरवाइज़ तो आप किसी चीज़ का भी जाके एनालिसिस कराना चाहें तो जो कुछ आपके पास है आप करा सकते हैं। शेख फड़ल का ये भी कहना था कि वीडियो के फॉरेंसिक पर कम से कम चंद घंटे और ज़्यादा 3 से 4 दिन लग सकते हैं और उसमें ये काम हो सकता है। 3 हफ्ते में हुकूमत ने जो अदालत को रिपोर्ट जमा कराई उसमें ये फॉरेंसिक नहीं कराया गया। शेख फड़ल साहब क्या करें जरा, ये सब करने के लिए पाकिस्तान में सहूलत मौजूद है कि इसकी तहकीकात की जा सके। ये लैब्स अब हमारे यहाँ मौजूद हैं। जो पंजाब की फोरेंसिक साइंस लैब है वो काफ़ी वेल इक्विप्ड है। इसी तरह जो हमारी एजेंसीज़ हैं उनके पास अपने टेस्टिंग का सिस्टम मौजूद है एंड दे कैन डू इट। और अगर कोई इस पे भी डिस्प्यूट राइज हो जाए तो इवन बाहर से भी कराया जा सकता है। कितनी टाइम में ये फोरेंसिक एनालिसिस हो सकता है जो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं उसके मुताबिक? नहीं, ये कोई ज़्यादा दिन नहीं अब लगते। इसके लिए तो मेरे ख्याल में इवन फ्यू आवर्स भी काफ़ी हैं, लेकिन बहुत अगर डिटेल में जाना हो तो 3-4 दिन लग जाएंगे और क्या।
अब 3-4 दिन तो अपनी जगह, 1 महीना गुजर गया, मगर एफआईए ने वीडियो का फोरेंसिक ही नहीं कराया। अब कल सुप्रीम कोर्ट इस केस का फैसला सुनाने जा रही है। क्या इस फैसले में वीडियो की फोरेंसिक से मुतालिक कुछ अहकामात होंगे, ये देखना होगा, क्योंकि बुनियादी केस और बुनियादी सवाल ही यह है कि जज अरशद मलिक की जाली वीडियो और उनको वो जाली वीडियो दिखाकर जज अरशद मलिक को किसने ब्लैकमेल किया, नून लीग ने या किसी और ने? उसका जवाब नून लीग की तरफ से सामने आने वाली वीडियो के फोरेंसिक से ही पता चल सकता है। अगर वीडियो सही है तो नून लीग का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित होगा। अगर वीडियो जाली है तो उसे तोड़ मरोड़ कर अगर ख़ास मकसद हासिल करने की कोशिश की गई है तो ये मामला नून लीग के खिलाफ जाएगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए वीडियो का फोरेंसिक होना ज़रूरी है, जो अब तक हुकूमत ने नहीं कराया। एफआईए अब भी तहकीकात कर रही है। उन्होंने जज अरशद मलिक को नया सवालनामा भी भेज दिया है, यानी एफआईए की तहकीकात अब तक मुकम्मल नहीं हुई है। मगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब फैसला आने वाला है, कल आने वाला है। और नवाज शरीफ अरशद मलिक की तरफ से सुनाई गई सज़ा की वजह से इस वक्त जेल में है। जज के मिसकंडक्ट पर नवाज शरीफ के केसेस पर क्या असर पड़ेगा, कानूनी हवाले से क्या कहता है, इस हवाले से बात करेंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल नैब प्रोसिक्यूटर इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया। नून लीग ने अपनी सारी तवक्कात ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट से बांधी हुई हैं। वो कहते हैं कि मॉनिटरिंग जज थे तो वही इस केस में अब इंसाफ दें और नवाज शरीफ को रिहा करने का हुक्म दें, जो कुछ जज अरशद मलिक के खिलाफ सामने आ गया है। ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने एफआईए को कहा था, एफआईए ने अभी तक फॉरेंसिक नहीं कराया। पहले हुकूमत ने कहा हम खुद कराएंगे, फिर कहा अदालत के ऊपर छोड़ते हैं, अदालत ने कह दिया फिर भी 3 हफ्ते में फॉरेंसिक नहीं कराया। तो कैसे अब फैसला हो जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी अदालती फोरम से रुजू नहीं किया नून लीग ने और हुकूमत ने फॉरेंसिक नहीं कराया, तो क्या तवक्को की जा सकती है फिर? देखें, अदालत के सामने कोई भी चीज़ को अगर आपने साबित करना हो तो वो आप अदालत में एविडेंस टेंडर करते हैं, या अदालत जो है वो तमाम मैटर्स जो अदालत के सामने आ जाते हैं अदालत उनको भी देख सकती है। यहाँ पे ये जो वीडियो का जो इशू है ये इतना ज़बान ज़द-ए-आम हो चुका है कि इसको हम कानूनी इस्तिलाह में यूनिवर्सल टेस्टिमनी कहते हैं। और अगर ये कोई एविडेंस के तौर पे नहीं भी अपील में पेश किया जाता तो ये जिस तरह के पहले एक केस में वो जो वीडियोस थी हमारे लाहौर हाई कोर्ट के 2 जज साहिबान की, जिससे कि एसजीएस और कोटेकना का केस जो है वो रीट्रायल के में चला गया था, उससे भी ज़्यादा गंभीर सूरत हाल यहाँ पे हो गई है। और अगर ये फ़ैसला जो है जज अरशद मलिक का इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेंटेन कर भी लेता है तो वो फ़ैसला जो है वो शदीद कंट्रोवर्सी का शिकार रहेगा और उसकी जो वक़्त है वो भुट्टो साहब का जो केस है उससे ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकेगी। और इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि जहाँ तक जज अरशद मलिक साहब का ताल्लुक़ है उनको तो टोटली डिस्क्रेडिट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए हैं 2 रोज़ पहले उसमें भी उनको टोटली डिस्क्रेडिट कर दिया। और ये बहुत बड़ा ये जुमला था चीफ जस्टिस साहब का कि तमाम जो जज साहिबान हैं सारे मुल्क के, वो सख्त शर्म से वो बहुत ही शर्मिंदा हैं और ये सारा चीज़ देख के, और जजेस की बड़ी बदनामी हुई है। और उसके बाद आज जो रही सही कसर थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूरी कर दी, ये कह के कि उन्होंने अपना जो बयान दिया था उन वीडियोस के बारे में, ख़ास तौर पे जो एक नाजेबा वीडियो थी, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक ना सिर्फ कि ये मिसकॉन्डक्ट है बल्कि उन्होंने उनको जब रीपैट्रिएट किया है लाहौर हाई कोर्ट में तो उनकी सस्पेंशन भी साथ कर दी है। तो जज साहब जो हैं अरशद मलिक साहब, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है ख़ास तौर पे, जबकि उन पे ये भी इल्ज़ाम आएगा कि उनकी जो एक्सप्लेनेशन है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक भी प्लॉजिबल नहीं है, तो ऐसा शख्स जो कि सच भी नहीं बोल सकता आम फहम ज़िंदगी में, तो उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो किसी किस्म के बग़ैर प्रेशर के ये फ़ैसला उसने दे दिया है और प्रेशर का आंसर भी यहाँ नज़र आ रहा है। तो इस वक्त मुझे तो यही लग रहा है कि ये जो फ़ैसला है फाइनली जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके सामने अपील आएगी तो या तो उसमें रीट्रायल ऑर्डर होगा या एक्विटल ऑर्डर होगा। और एक तीसरा भी एक रास्ता होता है, उसमें ये होता है कि वो कहते हैं चूँकि एविडेंस रिकॉर्ड हो गया है लिहाजा इसमें अब कोई नया जज इसी एविडेंस की रोशनी में अब फैसला दे दे। लेकिन उस चीज़ की मुझे तवक्को कम नज़र आ रही है, क्योंकि जो एविडेंस भी अगर रिकॉर्ड हो और कोर्ट की इंडिपेंडेंस जो है वो इन क्वेश्चन हो, तो फिर मैं समझता हूँ कि पूरा ट्रायल या तो डिनोवो होना चाहिए और या उसमें कंप्लीट क्लीन एक्विटल होना चाहिए। तो इन हालात में अब ये जो भी आउटकम है अपील का
वो काफ़ी वाज़े नज़र आने लग गया है कि इनकी जो फ़ैसला है अरशद मलिक साहब का, इन हालात में अगर उसको मेंटेन किया गया तो वो एक बहुत कंट्रोवर्सी का शिकार होगी हमारी जो अदालतें हैं। तो आई एम श्योर कि अदालतें जो हैं इस वक्त ज़रूरी है उनके लिए कि वो भी अपनी साख को बरकरार रखते हुए ऐसा फ़ैसला दें जिससे कि इंसाफ होता हुआ भी नज़र आए। मगर साथ में ये भी बताइएगा कि अब हुकूमत तो उस वक्त ये कह रही थी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के नून लीग ने जज के खिलाफ साजिश की है और इदारे पर हमला किया है, मगर सुप्रीम कोर्ट के अपने रिमार्क्स हों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज का फैसला हो, वो जज अरशद मलिक पर सवाल उठा रहे हैं, उनके कंडक्ट पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे रहे हैं। साथ ही सारे इदारे की बदनामी का बाइस भी सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस में कहा गया जज अरशद मलिक को, जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत उनका दिफा कर रही थी। तो एक ऐसे जज की तरफ से सिर्फ ये एक केस इन पॉइंट जो नवाज शरीफ का है उस पर सवाल उठेगा, जो बाकी फैसले किए उन्होंने, बाकी केसेस वो सुन रहे थे, उन सब पर सवाल उठेगा उनकी तरफ से? इस केस में तो खसूसी तौर पे सवाल उठा है ना जी कि उसमें जो सेकंड वीडियो है जिसका कि अभी आपस में वो कहा जा रहा है कि वीडियो अलहदा है, ऑडियो अलहदा है और कुछ सब टाइटल्स भी हैं, वो सारी चीज़ को देखते हुए उसको यकजा किया गया है और उसके फोरेंसिक की भी बात हो रही है। लेकिन वो चूँकि स्पेसिफिकली इस केस से मुतालिक है और वहाँ पे इस तरह के भी जुमले मिल रहे हैं जहाँ पे कि वो कह रहे हैं कि हम तो वही हम मुख्तलिफ साज हमारे पास होते हैं और उन साज़ों से आवाज़ हम वही निकालते हैं जो कि कुछ लोग चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है, ये जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसको ये बहुत कंट्रोवर्सी का शिकार किया है इन्होंने इस तरह की बातें करके। तो लिहाजा इसमें डेफिनेटली इंसाफ का तकाजा मैं समझता हूँ यही होगा कि ये फ़ैसला जो है इसका मेंटेन होना मुझे मुश्किल लग रहा है जी। बहुत शुक्रिया। इरफान काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया दे रहे थे। कल बड़ा अहम दिन है, जुमे का दिन है और फैसला इस केस के हवाले से आना है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर पर बात करेंगे।